हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपनी क्लास है वो कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोड्स फॉर कार्बन रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब कार्बन प्रतिरोध क्या होते हैं और वर्ण कोड जो है उसके आधार पर हम कार्बन प्रतिरोध की कैसे गणना करते हैं या कैसे डिसाइड करते हैं कि ये कितने रेजिस्टेंस का प्रतिरोध है। ठीक है, देखो प्रतिरोध है वो तो अपन बेसिकली वैसे जानते हैं कि वे प्रतिरोध क्या है, किसी भी पदार्थ का वह गुण जो उसमें धारा प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, यहाँ पर बात करें कि वे प्रतिरोध मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रतिरोध को कितने प्रकार के माने, दो प्रकार के। एक को तो बोलते हैं तार आबद्ध प्रतिरोध, दूसरा होता है कार्बन प्रतिरोध, प्रतिरोधक या प्रतिरोध। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को कितनी वैरायटी में चेंज किया अपन ने, दो में। पहला तो हुआ तार आबद्ध और दूसरा क्या हुआ कि कार्बन प्रतिरोध। ठीक है, अब देखो पहले बताएं दोनों में क्या डिफरेंस और कौन सा कब यूज आता है। सबसे पहले बात करें अपन तार आबद्ध प्रतिरोध की। तार आबद्ध प्रतिरोध, ठीक है, कि ये कब काम में लिया जाता है। देखो जब तार आबद्ध प्रतिरोध कब काम में आता है कि उपयोग, अब लिखेंगे तार आबद्ध प्रतिरोध का उपयोग, तार आबद्ध प्रतिरोध का उपयोग, प्रतिरोध का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है, इस प्रकार से किया जाता है, किया जाता है कि ताप का प्रभाव, कि ताप का प्रभाव इसकी प्रतिरोधकता पर, इसकी प्रतिरोधकता पर, प्रतिरोधकता पर, प्रतिरोधकता पर अपेक्षाकृत नगण्य हो, अपेक्षाकृत नगण्य हो। ठीक है, नगण्य हो मतलब कहां पर आएगा तार आबद्ध प्रतिरोध काम में कि अपन ऐसी जगह ही इसका उपयोग कर सकते हैं जहां पर अपने क्या करें कि इसके ताप का प्रभाव, जो आपके टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर से क्या होता है, ताप बढ़ता है तो बताओ प्रतिरोध बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, बढ़ जाता है। तो अपन कह रहे हैं कि अपन इसका वहां उपयोग करेंगे जहां पर क्या हो कि ताप का प्रभाव इसकी प्रतिरोधकता के ऊपर क्या है, लगभग नगण्य हो। ठीक है, दूसरा इनको बनाते कैसे, तो अपन कह सकते हैं इनका निर्माण, इनका निर्माण, इनका निर्माण मिश्र धातुओं से किया जाता है, मिश्र धातुओं से किया जाता है, इनका निर्माण मिश्र धातुओं से किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी हैं मैं बता रहा हूं कि आपको कई बार पूछते हैं। तो एक तो नाइक्रोम, एक तो क्या होता है नाइक्रोम, नाइक्रोम मिश्र धातु है। ठीक है, मैंगनीन, मैंगनीन आगे अपने ऊपर वो चीजें पढ़ेंगे जब काम में आएंगी, मैंगनीन। ठीक है, एक कॉन्स्टेंटन होता है, कॉन्स्टेंटन। ठीक है, ये आदि मिश्र धातुएं होती है जिनकी सहायता से इनके, मतलब यूं कह सकते हो आप, इन मिश्र धातुओं के तार ले लेते हैं और वो तार के से जो अपन प्रतिरोध तैयार करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, तार आबद्ध। तो तार आबद्ध प्रतिरोध के लिए फर्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है कि टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं आना चाहिए, कि इनका उपयोग इस प्रकार से करते हैं कि टेम्परेचर इफेक्टिव ना हो जाए। मतलब अगर टेम्परेचर हाई है तो वहाँ पर आपको तार आबद्ध प्रतिरोध काम में नहीं ले सकते, कि अगर आपने ऐसे सर्किट में यूज कर लिया इसको जहाँ पर क्या होता है लंबे समय तक करंट फ्लो ही, वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पर तार आबद्ध प्रतिरोध काम में नहीं लेना। क्यों? क्योंकि अगर इसको उपयोग में लेते हैं आप वहाँ पर, तो आप मान के चलिए क्या होने वाला है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज से क्या होगा कि इसका खुद का रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो अपने एक कॉन्स्टेंट रेजिस्टेंस तो यूज कर ही नहीं पाए, अपने 10 ओम लगाया और टेम्परेचर के कारण पता लगा वो 15 हो गया। तो इस कारण तार आबद्ध प्रतिरोध की वहीं पर यूज होंगे जहां पर क्या हो कि ताप का प्रभाव नगण्य पड़े। और किससे बनाए जाते हैं, मिश्र धातुओं से। और कौन कौन सी मिश्र धातुएं, नाइक्रोम, मैंगनीन, कांस्टेंट आदि। ठीक है, अगला है कार्बन प्रतिरोध। अगला कौन सा हो गया, कार्बन प्रतिरोध। ये कब काम में आता है, इनकी क्या खासियत है बेसिकली। ठीक,
तो कार्बन प्रतिरोध है, ये कहां पर आएंगे, अधिक मानों के प्रतिरोध बनाने हो तो कब काम में आता है, अधिक मानों के प्रतिरोध अधिक मानों के प्रतिरोध, ठीक है। अधिक मानों के प्रतिरोध किससे बनते हैं, तो ये बता दूं मैं आपको, कार्बन प्रतिरोध बनते हैं अधिक मानों के प्रतिरोध कार्बन जैसे अर्धचालकों की सहायता से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक ही बात में कई बातें निहित है, समझने की बात है। पहली बात तो कि कार्बन प्रतिरोध कहाँ यूज हो रहे हैं, जहां पर अपने को हाई रेजिस्टेंस चाहिए, तो देखते हैं अधिक मानों के प्रतिरोध, मतलब कार्बन प्रतिरोध क्या है, अधिक मानों के प्रतिरोध। सेकेंडरी बन किससे रहे, कार्बन जैसे सेमीकंडक्टर अर्धचालक, तो ये भी पता लगा कि कार्बन एक अर्धचालक ही होता है, ठीक है, और के जैसे अर्धचालकों की सहायता से बनाए जाते हैं, इस कारण इनको कार्बन प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, पहली बात। अगली, कार्बन प्रतिरोध में ये बात पॉइंट आपको वो ध्यान रखना है क्योंकि आगे कैलकुलेशन में काम में आएंगे अपने। कार्बन प्रतिरोध में प्रायः 4 कलर होते हैं, प्रायः 4 रंग होते हैं या कलर होते हैं, 4 रंगों की वलयाकार पट्टियां होती है, ठीक है। कि अगर आपने कभी कोई सर्किट, जैसे मान लो अपने कोई रेडियो का, टीवी का, मोबाइल का, अगर किसी का कभी आपने खुला हुआ सर्किट देखा होगा तो वहाँ पे छोटे छोटे ऐसे लगे होते हैं जिनके ऊपर ऐसे अलग अलग कलर की पट्टियाँ सी बनी होती है, वही कार्बन प्रतिरोध होते हैं। तो कार्बन प्रतिरोध में मुख्यतः कितने होते हैं, 4 रंगों की वलय आकार की, ऐसे गोल वलय आकार की महीन पट्टियाँ होती हैं, पहली बात, ठीक है। अब देखो क्या होता है, प्रथम दो पट्टियां जो आपके कलर की हैं उनमें प्रथम 2 पट्टियां, अब जरूरी नहीं हमेशा 4 ही हो, दो तो कम से कम होंगी, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। तो हम कह रहे हैं प्रथम 2 पट्टियां क्रमशः प्रतिरोध के मान के प्रथम 2 अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं, ठीक है। मतलब 4 कलर हैं, उनमें पहले वाले 2 कलर की जो पट्टियां हैं वो प्रतिरोध के मान के प्रथम 2 अंक होते हैं। कैसे निकालते हैं वो अभी मैं आपको आगे एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम 2 पट्टियां क्या हैं, प्रतिरोध के 2 प्रथम मान होंगे, ठीक है। तीसरी पट्टी क्या करेगी, तीसरी पट्टी इस मान में 10 की घात के रूप में गुणक को बताती है। तीसरी पट्टी है वो 10 की घात में जाएगी, बताती है। अभी आपको थोड़ा कम लग रहा होगा कि क्या चल रहा है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको एकदम क्लियर हो जाए। लेकिन ध्यान रखो, तीसरी पट्टी इस मान के 10 की घात के रूप में गुणक को बताती है, ठीक है। और चौथी पट्टी चौथा कलर की अगर पट्टी है तो वो क्या वो बताएगी, पट्टी प्रतिरोध की सहन शक्ति को बताती है,
अब देखो यहाँ पर आपने बात कर दिया कि कार्बन जो प्रतिरोध हैं उनके अंदर मतलब बनने तो किसके हैं, वो कार्बन जैसे अर्धचालकों से बने होते हैं और हाई वैल्यू के हैं। और लेकिन इनमें हमने कहा चार मुख्यतः चार कलर की वलय पट्टियाँ होती हैं। इनमें दो पट्टियाँ जो पहले वाले हैं वो प्रतिरोध के प्रथम दो अंक होते हैं। तीसरी पट्टी है वो 10 की घात के रूप में गुणक होती है और चौथी पट्टी है वो सहन शक्ति को निरूपित करती है। अब कहानी ये है कि कौन कौन से रंग होते हैं, कौन से रंग का क्या नंबर होता है। ठीक है, तो एक छोटी सी टेबल है, इसको अपन पढ़ते हैं। टेबल आपको याद करनी है, मैं आपको एक तरीका भी बता दूंगा, उससे बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, आपकी अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में भी आपको टेबल मिल जाएगी। अब देखो पट्टी कैसे बनती है ये टेबल प्रतिरोध की। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो एक साइड में तो ले लें रंग, इधर तो ले लिया आपने रंग। ठीक है, रंग के बाद में अपन यहाँ पर ले लें कोई अंक, टेबल के ऊपर के नाम है। अंक के आगे ले लें यहाँ पर गुणज। ठीक है, आगे फिर ले लिया अपन ने रंग और लास्ट में ले लिया विश्वसनीयता या सहन शक्ति। इसको विश्वसनीयता भी बोलते हैं या सहन शक्ति भी बोलते हैं, विश्वसनीयता। ठीक है, ऐसे अपने को टेबल बना लिया अपन ने। ठीक है, ये मान लो अंक हो गया, रंग अंक गुणक, और ये इधर फिर रंग हो गया। देखो अपन कैसे बनाते हैं, फिर देखते जाना। पहले तो कौन कौन से रंग होंगे, तो रंग आपको क्रम से ध्यान रखते हैं। पहला रंग होता है इसमें काला, पहला रंग कौन सा होता है, काला। तो इसको ऐसे ऊपर भी एक ऐसे और खींच देते हैं, पहला रंग काला। अगला कौन सा होता है, भूरा, दूसरा होता है भूरा, तीसरा होता है लाल, चौथे नंबर पर होता है नारंगी, चौथे नंबर पे होता है नारंगी, पांचवे पे होता है पीला। नारंगी हो गया, पीला हो गया, हरा, नीला, बैंगनी। हरा, फिर आता है नीला, फिर आता है बैंगनी, बैंगनी। ठीक है, काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, बैंगनी, हरा, नीला, बैंगनी, स्लेटी और सफेद। आगे होता है स्लेटी, स्लेटी और लास्ट होता है सफेद। ऐसे 10 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं, 10। देख लो आप कौन कौन से हो गए, काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, ये आपके 10 कलर होते हैं। तो ये टेबल अपन यहाँ तक बढ़ा लें। ये कलर आपको इसी क्रम में ध्यान रखना है, ये ध्यान रखिएगा आप, क्रम नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, अब देखो अंक कहे जाते हैं शुरुआत 0 से। अंक की शुरुआत इसमें किससे करते हैं, 0 से। तो काला को कितना दिया, 0, भूरे को कितना दे दिया, 1, लाल को 2, नारंगी को 3, पीला को 4, हरे को 5, नीले को 6, बैंगनी को 7, स्लेटी को 8, सफेद को 9। ये आपके कलर का क्रम होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, गुणज है ये 10 की घात के रूप में होते हैं। ठीक है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 10 की घात 0, ये हो जाएगी 10 की घात 1, ये हो जाएगी 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9। ठीक है, ये आपके गुण इस क्रम में। यहाँ पर रंग 3 लिए जाते हैं, स्वर्ण, एक तो होता है स्वर्ण, एक होता है रजत चांदी, और तीसरा होता है रंगहीन, रंगहीन। 3 लिए जाते हैं इसके अंदर। स्वर्ण के लिए तो अपन लिखते हैं ±5% विश्वसनीयता होती है, रजत के लिए ±10% होती है, और रंगहीन या वर्णहीन के लिए होती है 20%। ये चीज़ है। अब देखो कहानी ये है कि इस टेबल को आपको ऐसे क्रम से याद रखनी पड़ेगी। मेन चीज़ यही है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए भाई कौन से कलर का कौन सा नंबर है। भाई आपसे अचानक नीला आ जाए तो आपको ध्यान से नीला 6 नंबर है। ठीक है, ये अंक क्रम आपको। और दूसरी बात है कि आप जब भी इसको क्रम को याद करें तो ये ध्यान रखें, अपनी आदत होती है अपन काउंटिंग 1 2 3 4 5 करते हैं, तो अपन काले को 1 नंबर दे देते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पर काउंटिंग 0 से शुरू है,
टोटल 10 कलर हैं, लेकिन 0 से शुरू करने पर लास्ट अपना वर्ड कितना आ रहा है, अंक कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, अब देखो अंग्रेजी में काले को क्या लिखते हैं, ब्लैक, तो इसका पहला अंग्रेजी वर्ड बी, भूरे को भी ब्राउन, लाल को रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, नीला वापस ब्लू आ गया। ठीक है, अब बैंगनी, ये होता है स्लेटी या दूसरे इसको ग्रे बोलते हैं, जी, और ये हो गया वाइट। देखो आप ब्राउन, सॉरी ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और वाइट। ठीक है, ये यहाँ पर जी ग्रे है, स्लेटी या इसको धूसर रंग भी बोलते हैं, स्लेटी या धूसर। अपनी स्लेट तो आपने देखी होगी, बचपन में पढ़े हैं, तो उस टाइप के कलर का होता है। अब आपको इसको याद कैसे करना, आपको याद ऐसे करना है, इनको शॉर्ट में लिख लो, देखो जोड़े बनाओ, बीबी रोए, बीबी रोए, क्यों रोए, ग्रेट ब्रिटेन जाने को, और फिर लास्ट में क्या हुआ, ग्रेट ब्रिटेन चलेगी तो क्या हो गई, वेरी गुड वाइफ। तो आप इसको बोल सकते हो बीबी, बीबी रोए, ग्रेट ब्रिटेन, और इसको क्या लिख सकते हो, ये तो हो गया ग्रेट ब्रिटेन टोटल, ये हो गया बीबी रोए, और ये लास्ट वाले को क्या लिख दोगे इसके लिए, वेरी गुड वाइफ। सबका पहला पहला वर्ड ले लिया। अब जरूरी नहीं है आप मैं बताऊं वही याद करें, ये तो आपके अपने तरीके हैं। मैं जैसे मेरे को इससे इजी तरीके से याद होता है, बीबी रोए, ग्रेट क्यों रो रही है, ग्रेट ब्रिटेन जाने को, और वेरी गुड वाइफ। तो देखो सबके, हाँ लेकिन इसमें भी ये भी ध्यान रखना पड़ेगा क्या, कि पहला वाला बी कौन है, ब्लैक है, पहला वाला बी कौन है, ब्लैक है। ठीक है, दूसरा कौन है, ब्राउन है। मतलब आपको जो भी माइंड में कोई भी ट्रिक हो उसके अनुसार आप इसको याद कर ले। ठीक है, ये आपकी इच्छा, आप कैसे याद करते हैं पहली बात, लेकिन आपको ये क्रम से याद रखें। अब देखो सोल्व कैसे होते हैं, मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे आपको एग्जांपल में देता कैसे है, वो आपसे कहेगा कि पीला, क्वेश्चन देगा पीला, बैंगनी, भूरा और स्वर्ण। वर्ण क्रम का एक कार्बन प्रतिरोध है, का एक कार्बन प्रतिरोध है, कार्बन प्रतिरोध है, तो उसका मान होगा आपको वो क्या कर देगा कि एक एग्जाम में क्या मिलेगा, आपको कलर दे देगा पहले से। भाई कोई भी रेंज हो सकता है, मैं जैसे आपको एग्जाम दे लिया, भाई पीला, बैंगनी, भूरा, स्वर्ण, ये वर्ण क्रम का एक कार्बन प्रतिरोध है। आपसे कहेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, कैलकुलेट करके बताओ। अब देखो आप भी जानो कि अब देखो इसको आपको यहाँ से सिखा रहा हूँ। मैंने कहा कि पहले दो रंग हैं, वो प्रतिरोध के दो शुरुआती अंक होते हैं। तो देखो पीले का कितना नंबर है, 4, पीले का कितना नंबर है, 4। अच्छा दूसरा कौन है, बैंगनी का कितना नंबर है, 7। देख लो आप टेबल दोबारा, पीले का कितना नंबर है, 4, दिख रहा है आपको क्लियर, और बैंगनी का कितना नंबर है, 7। तो पहले दो रंग तो यही है ना, पीला और बैंगनी, तो आपने लिख दिया 4 और 7। ऐसे लगातार लिखेंगे तो बताओ कितना हो गया, 47। मैंने कहा पहले दो अंक है वो क्या करते हैं, प्रतिरोध के मान के शुरुआती दो अंक बताते हैं। तो अपन 4 और 7 को सीधा लिखोगे तो कितने बन गए, 47 बन गए। तीसरा कलर कौन सा है, भूरा। तो बीबी रोए, तो भूरा 2 नंबर पर दूसरा कलर होता है, तो अंक कितना होता है, 1, तो इंटू 10 की घात 1। तीसरा करण किस में गया था, मैंने कहा 10 के गुणज में होता है। तो आपका भूरे रंग का नंबर कितना आएगा, 1, और 10 का गुणज क्या हो गया, 10 की घात 1। ठीक है, पहली बात। फिर क्या लास्ट में आपका चौथा है स्वर्ण, वो क्या करता है, विश्वसनीयता या सहायता को करता है। तो स्वर्ण की कितनी बताई थी, ±5%। ये आपका ओम आंसर आ गया।
मतलब आपको एक क्वेश्चन मिला, आपको कलर दिया हुआ था, क्या दिया कलर, पीला, बैंगनी, भूरा, स्वर्ण, ऐसा कोई वर्ण क्रम कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और आपसे कहा कि इसकी वैल्यू बताओ। मैंने कहा शुरुआत वाले दोनों जो कलर है उनका अक्सर है वो प्रतिरोध के शुरुआत के 2 अंक होते हैं। तो पीले का नंबर होता है 4, बैंगनी का होता है 7, तो दोनों को लिख दिया तो क्या बन गया 47। तीसरा रंग मैंने कहा 10 की घात के गुणज के रूप में, तो तीसरा रंग कौन है इसमें, भूरा, कितना नंबर होता है 1, तो 10 की घात 1। और चौथा अगर आपको दिया है तो वो या तो स्वर्ण होगा या रजत होगा या रंगहीन होगा, ऐसा देगा। तो वो उनका अलग अलग बताया, 5%, 10% और 20%। मतलब ये त्रुटि है कि इस मान का 5% और बढ़ भी सकता है और 5% घट भी सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इसको सोल्व करना होता है। आपको इसका उल्टा भी दे सकता है, कैसे, आपको दे दे 26 गुणा 10 की घात 7 प्लस माइनस 20% ओम के कार्बन प्रतिरोध, के कार्बन प्रतिरोध, के कार्बन प्रतिरोध का वर्णक्रम लिखो, का वर्ण क्रम लिखो, उल्टा भी दे दे क्रम लिखो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको इसमें वर्णक्रम किसके लगे, 2 नंबर, 6 नंबर, 7 और 20%। तो 2 नंबर किसका होता है, लाल, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पहला कलर तो कौन सा आ गया, लाल। 6 नंबर किसका होता है, नीले का, तो लाल, नीला। ठीक है, 7 नंबर किसका होता है, बीबी रोए, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वॉयलेट, मतलब बैंगनी। ठीक है, बैंगनी। और लास्ट का कितना है 20%। 20% किसके लिए आता है, रंगहीन के लिए, तो ये रंगहीन आ गया लास्ट वाला, रंगहीन। तो ऐसा भी दे सकता आपको कि आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दे, आपसे कलर कोडिंग पूछ ले, हो सकता है कलर कोडिंग दे दे, आपसे वैल्यू पूछ ले। तो इसमें कोई दिमाग वाली बात नहीं है, बस ध्यान रखना है पहले वाले 2 कलर हैं उनको सीधे अक्षर रखोगे तो एक संख्या बन जाएगी। तीसरा कलर है उसको गुणा करके 10 की घात में रखना है, मतलब 10 की घात का गुणज होता है। और चौथा कलर दिया तो वो 3 में ही होगा, या तो सोना होगा या चांदी होगा या वर्णहीन होगा, तो उसकी वैल्यू है 5%, 10% और 20%। तो इनमें से आपको कभी भी क्वेश्चन है तो आपका रोंग नहीं होना चाहिए, सिर्फ याद रखना है बीबी रोए, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो पहले वाला बी ब्लैक, दूसरा ब्राउन, थर्ड रेड, फोर्थ ऑरेंज, फिफ्थ नंबर पर जो है कलर, तो जैसे ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वॉयलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9। ठीक है, तो आपको ये क्रम में ध्यान रखना है। तो ये है कार्बन कलर कोडिंग। ठीक है, अब देखो आप दोबारा मैं आपको रिवाइज करा के बताऊं, ये आपको याद रह जाएगा वैसे आपको नहीं। ठीक है, तो आपको इसको रिमेंबर करना है। अब अगला पॉइंट है अपना इसके अंदर, वो है क्या कि प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, पर ताप का प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के कारण क्या होता है, क्या प्रभाव होगा। तो अपन लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, कि टेम्परेचर के अपन ने पढ़ा था कि चालकों के लिए टेम्परेचर बढ़ाने के ऊपर प्रतिरोध बढ़ता है, कुछ चालकों का घटता है, अर्धचालकों का घटता है। तो क्यों घटता है, क्या होता है, देखो आपको पहले बताऊं। एक फॉर्मूला होता है रो टी इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नोट। इस फॉर्मूले से सोल्व होता सारा खेल। इसमें क्या है, टी ताप, टी नोट प्रारंभिक ताप, अल्फा ताप गुणांक। ठीक है,
रो नोट क्या है, टी नोट ताप पर प्रतिरोधकता, और रो टी क्या होती है, टी ताप पर प्रतिरोधकता। ठीक है, ये एक संबंध होता है, अपने डेरिवेशन यहाँ पर है नहीं और अपने कोई काम का भी नहीं है। ठीक है, तो एक संबंध होता है कि रो टी इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नोट। इस संबंध से अपन क्या करते हैं कि किसी भी टेम्परेचर चेंज करें, जैसे आपसे कहा कि प्रारंभ के अंदर मान लो टी नोट की वैल्यू 10 डिग्री है, टी की वैल्यू आपको 20 डिग्री देती, तो आप 20 डिग्री के ऊपर प्रतिरोधकता ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि ये 20 हो गया, ये 10 हो गया। एल्फा क्या होता है, ताप गुणांक, इसकी वैल्यू हर मेटल के लिए अलग अलग होनी है। कंडक्टर है तो अलग होनी है, इंसुलेटर है तो अलग होना है, और सेमीकंडक्टर है तो अलग होना है। तो आप इससे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कैसे इफेक्टिव होती है। फर्स्ट, धातुओं, अगर मेटल है या चालक है, धातुओं की प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का अपने एक फॉर्मूला निकाला था, रो इज इक्वल टू क्या था, अपने निकाला था m/n/e²/τ। ठीक, ये प्रतिरोधकता पूरा। अब मेटल है, मेटल में आप भी जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन तो फुल है। ठीक है, ये टो कौन है, विश्रांति काल, दो क्रमागत टक्करों में। तो जब धातुओं के लिए, तो को ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं, धातुओं का ताप बढ़ाने पर टो विश्रांति काल घटता है, जिस कारण प्रतिरोधकता बढ़ती है। ठीक है, क्या कारण हुआ कि देखो m नहीं चेंज होगा टेम्परेचर से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं। मतलब आप भी जानते हो जब ताप बढ़ेगा तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है और वो इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी टक्कर करते हैं। और जब क्रमागत टक्करें बार बार होने लगती हैं, जल्दी होने लगती है, तो उन टक्करों के बीच में लगने वाला समय घटेगा नहीं घटेगा। तो धातुओं के लिए या चालकों के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर विश्रांति काल घट जाता है। और जब आप भी जानते हो विश्रांति काल घट जाएगा तो रो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। तो ये कारण होता है प्रतिरोधकता बढ़ने का, किसमें, चालकों में। ठीक है, अब आपके दूसरा कौन सा हो गया, अर्धचालक, और दूसरे एक क्या हो गए। ठीक है, तो अर्धचालक और आपके कूटचालक, तो आप लिखते हैं कूटचालक व अर्धचालकों की प्रतिरोधकता, ताप बढ़ाने पर घटती है ना प्रतिरोधकता, पढ़ चुके अपन पहले। तो इसमें ऐसा क्या होता है, तो वही चीज, रो इज इक्वल टू फॉर्मूला तो वही m/n/e²/τ। अब कूटचालक और अर्धचालकों में जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ताप बढ़ाने पर n व τ दोनों बढ़ते हैं, n व τ दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन कारण क्या होता है कि n की वैल्यू, n और τ मतलब विश्रांति दोनों बढ़ते हैं। तो इसमें देखो कूटचालक और आप प्रतिरोधकता, इसके अंदर तो क्या हुआ, विश्रांति काल घटता है, तो टो के मान की घटने के कारण, देखो चालकों में तो टो घटा था, घटने के कारण रो बढ़ गया। अब कूटचालक और अर्धचालकों में क्या होता है, टो भी बढ़ता है और आपका एन भी बढ़ते हैं, मतलब विश्रांति काल भी बढ़ेगा और क्या होगा, एन के भी बढ़ते हैं। परंतु प्रभावी रूप से एन बढ़ता है। अब एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कुचालक और अर्धचालकों में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण क्या होता है कि उसकी प्रतिरोधकता घटती है। ठीक है, अतः प्रतिरोधकता घटती है, प्रतिरोधकता घटती है। ठीक है, घटती है, ये कारण है। तो धातुओं की प्रतिरोधकता का ताप बढ़ाने पर बढ़ने का कारण क्या होता है, विश्रांति काल का घटना, क्योंकि क्रमागत टक्करों में लगने वाला समय क्या होता है, घटता जाता है, इस कारण टॉर्क की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो धातु में ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल घटता है, जिस कारण प्रतिरोधकता बढ़ती है। कुचालक और अर्धचालकों में क्या होता है, एन और टॉर्क दोनों बढ़ते हैं, लेकिन टॉर्क तो इतना ज़्यादा कोई प्रभावशाली नहीं हो पाता। इसमें मुख्यतः प्रभावशाली कौन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिससे ये बढ़ जाती है तो टॉर्क की वैल्यू घट जाती है। ठीक है, ये चीज बात है। अच्छा, एक होता है विद्युत अपघट्य। ठीक है, थर्ड विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में होता है ना भाई, जिसके अंदर विद्युत अपघट्य। अगर विद्युत अपघट्य की अगर अपन ताप बढ़ाएं तो क्या होगा, तो प्रतिरोधकता घटती है, प्रतिरोधकता घटती है, क्योंकि कारण क्या है कि विद्युत अपघट्य का टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है। तो उसका कारण क्या होता है, उसका कारण यह है कि वहां पर शांता में कमी आती है। किस में आती है, क्योंकि शांता में कमी होती है, कमी होती है। शांता जानते हो ना भाई, जैसे आप भी जानते हो शहद है वो क्या है, ज़्यादा शान है दूध के मुकाबले, और दूध पानी के मुकाबले ज़्यादा शान है। तो जो विद्युत अपघट्य हैं उनकी प्रतिरोधकता घटेगी, कारण होता है शांता में कमी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। हाँ, तो हाँ, अपन प्रतिरोध और गए तो वो भी एक छोटी सेम ही होता है। तो प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, ताप पर निर्भरता, तो यही फॉर्मूला होता है, बस फर्क इतना ही है कि रो की जगह ये आ जाता है, ये हो जाता है आर टी बराबर आर नोट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नोट, सेम ही होता है। तो बताने की जरूरत थोड़ी है, आर टी टी ताप पर प्रतिरोध, आर टी टी ताप पर प्रतिरोध, आर नोट टी नोट ताप पर, और टी नोट ताप है, तो यही चीज है। तो अपने ये सेम होता है। ठीक है, तो ताप प्रतिरोध के लिए आर टी के पदों में हो जाता है, प्रतिरोधकता के लिए रो टी के पदों में हो जाता है। ठीक है, ये चीज है। अब देखो दोबारा देख लो, प्रतिरोध और प्रतिरोधक ताप का प्रभाव रो टी इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नोट, एक फॉर्मूला होता है जिससे अपन इसको डिफाइन करते हैं। इसमें रो टी है वो टी टेम्परेचर पर प्रतिरोधकता है, रो नोट टी नोट टेम्परेचर पर प्रतिरोधकता है, एल्फा ताप गुणांक है, धातुओं के लिए ये प्लस का होता है, और कुचालकों के लिए इनके लिए क्या होता है, माइनस का होता है। पहली बात, ठीक है। धातुओं की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, क्यों, क्योंकि क्रमागत टक्करों में लगने वाला समय घट जाता है, विश्रांति काल घट जाता है। कुचालकों और अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है, कारण है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। विद्युत अपघट्यों की भी प्रतिरोधकता घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर इनकी शांता में कमी आ जाती है। और लास्ट अपने कहा कि अगर प्रतिरोध की पर बात करें तो यही फॉर्मूला किसके पदों में जाता है, आर के पदों में। आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नोट। तो आर टी तो कौन है, टी टेम्परेचर पर प्रतिरोध, आर नोट कौन है, टी नोट टेम्परेचर पर, एल्फा ताप गुणांक। ये चीज थी अपने आज के लिए। ठीक है, अब अपन लास्ट वाले लेक्चर के क्वेश्चन की चर्चा कर लें। लास्ट वाले लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया था मैंने कि जब बैटरी से जुड़ा हुआ तार है उसमें धारा प्रवाहित हो जाती है तो इनमें से कौन सी राशियां बदलती है, नहीं बदलेगी। तो अपवयन वेग बदल जाता है, प्रतिरोधकता बदल जाती है, प्रतिरोध बदल जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलेगी। आप भी जानते हो किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके इस चीज पे डिपेंड नहीं करने वाली कि तार में धारा के कहाँ गर्म हो जाए। तो प्रतिरोध तो आप भी जानते हो गर्म होने पर बढ़ जाएगा,
प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध अपवन वेग अपने आप ही चेंज हो जाएगा, और साथ में क्या होगी, प्रतिरोधकता भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पर अपवन वेग डिपेंड करेगा, प्रतिरोधकता करेगी, और साथ में कौन करेगा, प्रतिरोध। लेकिन चालकों के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। इस कारण अपने लास्ट वाले लेक्चर का जो आंसर है उस क्वेश्चन का वो है डी, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, आज का क्वेश्चन देखो। आज का क्वेश्चन क्या होगा, आज का क्वेश्चन है एक कार्बन प्रतिरोध क्रमशः नीला, पीला, लाल व चांदी के प्रतिरोधक का प्रतिरोध उसमें कलर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक कार्बन प्रतिरोध में क्रमशः कौन से दिया, नीला, पीला, लाल और चांदी दिया है। तो पूछ लिया कि उस प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा। ए है आपका 64 गुणा 10 की घात 2 ओम, बी है 64 गुणा 10 की घात 2 ओम प्लस माइनस 10%, थर्ड है 642 इंटू 10 की घात 2 ओम, और फोर्थ है 26 गुणा 10 की घात 3 प्लस माइनस 5 ओम। मतलब आपको 4 कलर दे दिए हैं, उनके आधार पर आपको निकालना है कौन से, नीला, पीला, लाल और चांदी। आपको कलर कोडिंग मैंने समझा दी, इसके आधार पर आप आसानी से कैलकुलेट करके आंसर कमेंट के रूप में दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।